दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही 5 मैचों की T20 सीरीज अब अपने सबसे आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर पहुंच चुकी है। ये सिर्फ एक और मुकाबला नहीं, बल्कि भारतीय टीम की प्रतिष्ठा, सम्मान और आत्मविश्वास की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला है। करोड़ों भारतीय फैंस की निगाहें अब इस मुकाबले पर टिकी हुई हैं, क्योंकि पिछले मैचों में मिली लगातार हार ने हर किसी को निराश कर दिया है। अब सवाल सिर्फ जीत का नहीं, बल्कि उस भरोसे का है जिसे भारतीय खिलाड़ी एक बार फिर मैदान पर साबित करना चाहेंगे। कप्तान से लेकर युवा खिलाड़ियों तक हर किसी के सामने खुद को साबित करने का सुनहरा मौका है। इस मुकाबले में जो भी खिलाड़ी भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में जगह बनाएगा, उसके कंधों पर केवल रन बनाने या विकेट लेने की जिम्मेदारी नहीं होगी, बल्कि पूरे देश की उम्मीदों का भार भी होगा। दूसरी तरफ इंग्लैंड की टीम पूरे आत्मविश्वास के साथ मैदान पर उतरेगी और वह सीरीज का अंत भी जीत के साथ करना चाहेगी। ऐसे में दोनों टीमों के बीच होने वाली यह भिड़ंत रोमांच से भरपूर होने वाली है। आखिर किन खिलाड़ियों को मौका मिलेगा? कौन बनेगा भारत का सबसे बड़ा तुरुप का इक्का और कौन ऐसा खिलाड़ी होगा जो अकेले अपने दम पर मैच का रुख बदल देगा? इन सभी सवालों का जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे हम आपको बताएंगे भारत की संभावित प्लेइंग 11 मैच की पूरी जानकारी, पिच रिपोर्ट और उन खिलाड़ियों के बारे में जो इस मुकाबले में भारत की उम्मीदों का सबसे बड़ा आधार बन सकते हैं। दोस्तों, भारत के लिए यह T20 सीरीज किसी बुरे सपने से कम नहीं रही। भारतीय टीम शुरुआती मुकाबलों से ही अपनी लय हासिल नहीं कर सकी और लगातार 3 मुकाबले हारने के बाद सीरीज उसके हाथों से निकल चुकी है। बल्लेबाजी में कई बार अच्छी शुरुआत मिली, लेकिन उसे बड़े स्कोर में नहीं बदला जा सका, जबकि गेंदबाजी भी निर्णायक मौकों पर इंग्लैंड के बल्लेबाजों पर दबाव बनाने में सफल नहीं रही। दूसरी ओर इंग्लैंड ने हर मैच में बेहतर योजना के साथ खेलते हुए भारतीय टीम की कमजोरियों का पूरा फायदा उठाया। अब स्थिति यह है कि सीरीज भले ही हाथ से निकल चुकी हो, लेकिन भारतीय टीम के सामने अभी भी सम्मान बचाने का सुनहरा अवसर मौजूद है। 5वें मुकाबले में टीम इंडिया चाहेगी कि जिस भी खिलाड़ी को अंतिम 11 में मौका दिया जाए, वह अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करे और जीत दिलाकर देश का मान सम्मान वापस लाए। खिलाड़ियों के लिए यह मुकाबला केवल औपचारिक मैच नहीं, बल्कि खुद को साबित करने का सबसे बड़ा अवसर होगा। यदि भारत यह मुकाबला जीतता है, तो कम से कम क्लीन स्वीप से बच जाएगा और फैंस को भी उम्मीद की नई किरण मिलेगी। इसलिए पूरी उम्मीद है कि भारतीय टीम इस बार पूरी ताकत और नए जोश के साथ मैदान पर उतरेगी। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का 5वां और अंतिम मुकाबला शनिवार को इंग्लैंड के साउथहैम्पटन स्थित द रोज बाउल मैदान में खेला जाएगा। दोनों टीमें इस ऐतिहासिक मैदान पर आमने सामने होंगी, जहां एक बार फिर क्रिकेट प्रेमियों को रोमांच से भरपूर मुकाबला देखने को मिलेगा। भारतीय समय के अनुसार यह मुकाबला शाम 7 बजे शुरू होगा, जबकि मैच शुरू होने से ठीक 30 मिनट पहले यानी शाम 6:30 पर टॉस के लिए दोनों कप्तान मैदान पर उतरेंगे। टॉस इस मुकाबले में बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, क्योंकि शुरुआती परिस्थितियां दोनों टीमों की रणनीति तय करने में बड़ी भूमिका निभाएंगी। भारतीय टीम इस मैच को हर हाल में जीतकर सीरीज का समापन सम्मानजनक अंदाज में करना चाहेगी, जबकि इंग्लैंड की नजर अपनी शानदार लय को बरकरार रखते हुए सीरीज का अंत भी जीत के साथ करने पर होगी। ऐसे में शनिवार की यह शाम क्रिकेट प्रेमियों के लिए बेहद खास रहने वाली है। साउथहैम्पटन के द रोज बाउल की पिच आम तौर पर संतुलित मानी जाती है, जहां बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों को अपनी क्षमता दिखाने का मौका मिलता है। नई गेंद से तेज गेंदबाजों को शुरुआती ओवरों में हल्की स्विंग और सीम मूवमेंट मिल सकती है, जिससे शुरुआती विकेट काफी अहम हो सकते हैं। यदि बल्लेबाज शुरुआती चुनौती पार कर लेते हैं, तो बाद के ओवरों में रन बनाना अपेक्षाकृत आसान हो जाता है। बीच के ओवरों में स्पिन गेंदबाज भी अपनी विविधता के दम पर बल्लेबाजों को परेशान कर सकते हैं। यही कारण है कि इस मैदान पर सही रणनीति और धैर्य सबसे बड़ा हथियार साबित होता है।
कप्तान टॉस जीतकर परिस्थितियों को देखते हुए पहले गेंदबाजी करने का फैसला भी ले सकता है, ताकि लक्ष्य का पीछा करते समय स्थिति अधिक स्पष्ट रहे। कुल मिलाकर यह पिच एक रोमांचक और कांटे की टक्कर वाले मुकाबले का संकेत देती है। भारत और इंग्लैंड के बीच टी20 क्रिकेट में हमेशा जबरदस्त मुकाबले देखने को मिले हैं। दोनों टीमों के पास विश्व स्तरीय बल्लेबाज और खतरनाक गेंदबाज मौजूद हैं, जिनकी वजह से हर मैच रोमांच से भर जाता है। पिछले कुछ वर्षों में दोनों टीमों ने एक दूसरे के खिलाफ कई यादगार मुकाबले खेले हैं, जहां कभी भारत ने शानदार वापसी की तो कभी इंग्लैंड ने अपने आक्रामक खेल से बाजी मारी। यही कारण है कि जब भी ये दोनों टीमें आमने सामने आती हैं तो क्रिकेट प्रेमियों की उम्मीदें कई गुना बढ़ जाती हैं। पांचवें मुकाबले में भी इतिहास एक बार फिर नए अध्याय का इंतजार कर रहा है और सभी की नजर इस बात पर होगी कि भारत सम्मान बचाने में सफल होता है या इंग्लैंड अपना दबदबा कायम रखता है। यदि आप भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाले इस रोमांचक पांचवें टी20 मुकाबले का सीधा प्रसारण देखना चाहते हैं तो आपके लिए शानदार खबर है। इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग बिल्कुल मुफ्त जियो हॉटस्टार पर उपलब्ध रहेगी, जहां मोबाइल और अन्य समर्थित डिवाइस पर मुकाबले का आनंद लिया जा सकता है। वहीं टीवी दर्शक इस मुकाबले का सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स के विभिन्न चैनलों पर देख सकेंगे। भारतीय समय के अनुसार मुकाबला शाम 7 बजे शुरू होगा, जबकि टॉस शाम 6:30 पर होगा। इसलिए यदि आप इस हाई वोल्टेज मुकाबले का एक भी पल मिस नहीं करना चाहते तो समय से पहले अपनी तैयारी कर लीजिए, क्योंकि यह मैच भारतीय टीम के सम्मान और आखिरी जीत की उम्मीद से जुड़ा हुआ है। जी हां दोस्तों, एक बार फिर से भारतीय टीम को तेज शुरुआत दिलाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी युवा विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा के कंधों पर रहने वाली है। पिछले मुकाबलों में उन्होंने कई बार अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से यह दिखाया है कि अगर शुरुआत के कुछ ओवर निकल जाएं तो वह अकेले दम पर मैच का रुख बदलने की ताकत रखते हैं। यही वजह है कि टीम मैनेजमेंट एक बार फिर उनसे उसी निडर अंदाज की उम्मीद लगाए बैठा है। इस बार मामला केवल तेज रन बनाने का नहीं, बल्कि पूरे देश के सम्मान का है। लगातार हार के बाद करोड़ों भारतीय फैंस की नजर सबसे पहले अभिषेक शर्मा पर टिकने वाली है। अगर उन्होंने पावर प्ले में इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों पर दबाव बना दिया तो भारतीय टीम मैच में मजबूत पकड़ बना सकती है, लेकिन अगर वह जल्दी आउट हो गए तो शुरुआत से ही भारत मुश्किल में पड़ सकता है। इसलिए इस मुकाबले में उनकी हर गेंद पर नजर रहने वाली है। अब देखना होगा कि क्या अभिषेक शर्मा अपने बल्ले से ऐसा तूफान ला पाएंगे जो इंग्लैंड की पूरी रणनीति को बिखेर दे, या फिर अंग्रेज गेंदबाज उन्हें रोकने में सफल होंगे। यही सवाल इस मुकाबले को और भी ज्यादा रोमांचक बनाने वाला है। दोस्तों, अभिषेक शर्मा का साथ देने के लिए एक बार फिर युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी मैदान पर उतर सकते हैं। इतनी कम उम्र में जिस आत्मविश्वास के साथ उन्होंने बड़े मंच पर अपनी पहचान बनाई है, उसने हर किसी को प्रभावित किया है। पिछले मुकाबलों से उन्होंने काफी सीख हासिल की होगी और अब उनके सामने खुद को साबित करने का सुनहरा मौका है। इस बार उनसे केवल अच्छी बल्लेबाजी की उम्मीद नहीं, बल्कि जिम्मेदारी भरी पारी की उम्मीद होगी। अगर वैभव शुरुआत में टिक गए तो इंग्लैंड के गेंदबाजों पर दबाव कई गुना बढ़ जाएगा। उनकी टाइमिंग, उनकी निडर सोच और बड़े शॉट खेलने की क्षमता उन्हें बेहद खास बनाती है। भारतीय टीम चाहेगी कि वह इस बार जल्दबाजी से बचें और लंबी पारी खेलकर टीम को मजबूत शुरुआत दें। दूसरी ओर इंग्लैंड की कोशिश रहेगी कि इस युवा बल्लेबाज को जल्द से जल्द पवेलियन भेज दिया जाए। अब देखना होगा कि क्या वैभव अपने बल्ले से आलोचकों का जवाब देंगे और टीम इंडिया की उम्मीदों को नई उड़ान देंगे। जी हां दोस्तों, तीसरे नंबर पर भारतीय टीम के सबसे अनुभवी और विस्फोटक विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन मैदान पर उतरते हुए नजर आ सकते हैं। इस मुकाबले में उनकी भूमिका बेहद अहम रहने वाली है, क्योंकि अगर शुरुआती बल्लेबाज भारत को मजबूत शुरुआत दिलाने में सफल रहते हैं तो ईशान किशन उस लय को और भी खतरनाक बना सकते हैं। वहीं अगर शुरुआती झटके जल्दी लग जाते हैं तो पूरी पारी को संभालने की जिम्मेदारी भी उन्हीं के कंधों पर आ जाएगी। ईशान किशन ऐसे बल्लेबाज हैं
जो कुछ ही ओवरों में गेंदबाजों का आत्मविश्वास पूरी तरह तोड़ने की क्षमता रखते हैं। उनके आक्रामक शॉट्स और निडर बल्लेबाजी का अंदाज किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को दबाव में ला सकता है। भारतीय टीम को इस समय ऐसे खिलाड़ी की जरूरत है जो दबाव को अपने ऊपर हावी न होने दे और बड़ी पारी खेलकर टीम को सम्मानजनक स्थिति तक पहुंचाए। ईशान किशन के पास यही काबिलियत मौजूद है। अगर उनका बल्ला शुरुआती गेंदों से ही चल गया तो इंग्लैंड के गेंदबाजों के लिए मुश्किलें कई गुना बढ़ जाएंगी। कप्तान श्रेयस अय्यर भी चाहेंगे कि ईशान इस मुकाबले में जिम्मेदारी के साथ खेलें और बीच के ओवरों में रन गति को लगातार बनाए रखें। करोड़ों भारतीय फैंस की उम्मीदें भी अब ईशान किशन के बल्ले से जुड़ चुकी हैं, क्योंकि यह मुकाबला केवल एक जीत का नहीं बल्कि भारतीय टीम के सम्मान का सवाल बन चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ईशान किशन अपने बल्ले से ऐसा धमाका करेंगे जो इंग्लैंड की पूरी रणनीति को पल भर में बिखेर देगा, या फिर अंग्रेज गेंदबाज उन्हें बड़ी पारी खेलने से रोक देंगे। इसका जवाब अब मैदान पर ही मिलने वाला है। दोस्तों, चौथे नंबर पर भारतीय टीम की कमान एक बार फिर कप्तान सरपंच साहब श्रेयस अय्यर के हाथों में रहने वाली है। इस मुकाबले में सबसे बड़ा दबाव अगर किसी खिलाड़ी पर होगा तो वह श्रेयस अय्यर ही होंगे, क्योंकि कप्तान के रूप में लगातार हार के बाद अब सम्मान बचाने की आखिरी चुनौती उनके सामने है। बल्लेबाजी के साथ साथ उन्हें पूरे मैच के दौरान हर फैसला बेहद सोच समझकर लेना होगा। फील्ड सेटिंग, गेंदबाजी में बदलाव और बल्लेबाजी क्रम, हर निर्णय इस मुकाबले की तस्वीर बदल सकता है। श्रेयस अय्यर के पास बड़े मैच खेलने का अनुभव है और वह कई बार दबाव में शानदार पारियां खेल चुके हैं। भारतीय फैंस को उम्मीद होगी कि कप्तान इस बार बल्ले से आगे बढ़कर टीम का नेतृत्व भी उसी आत्मविश्वास के साथ करेंगे। अगर उनका बल्ला चला तो भारतीय टीम के लिए जीत की राह काफी आसान हो सकती है। अब देखना होगा कि क्या सरपंच साहब अपनी कप्तानी और बल्लेबाजी दोनों से भारत का सम्मान बचा पाएंगे, या इंग्लैंड एक बार फिर उनकी योजनाओं पर पानी फेर देगा। जी हां दोस्तों, 5वें नंबर पर भारतीय टीम के सबसे भरोसेमंद ऑलराउंडरों में से एक अक्षर पटेल मैदान पर उतरने वाले हैं। इस मुकाबले में उनकी भूमिका केवल बल्लेबाजी तक सीमित नहीं रहने वाली, बल्कि गेंद और बल्ले दोनों से टीम को मजबूती देना उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी। पिछले मुकाबलों में भारतीय टीम कई बार बीच के ओवरों में लय खोती हुई नजर आई, और यही वह समय होता है जब अक्षर पटेल जैसे खिलाड़ी मैच का पूरा रुख बदल सकते हैं। अगर शुरुआती बल्लेबाज अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो अक्षर तेजी से रन बनाकर स्कोर को मजबूत करेंगे, और यदि टीम मुश्किल में होगी तो शांत दिमाग से पारी संभालने का प्रयास करेंगे। गेंदबाजी में भी उनसे किफायती ओवरों की उम्मीद रहेगी ताकि इंग्लैंड के बल्लेबाज खुलकर खेलने की हिम्मत न जुटा सकें। भारतीय टीम को इस मुकाबले में उनके अनुभव की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, क्योंकि अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं बची है। हर गेंद, हर रन और हर विकेट भारत के सम्मान से जुड़ा हुआ है। अब देखना होगा कि क्या अक्षर पटेल अपने ऑलराउंड प्रदर्शन से टीम इंडिया को जीत की राह पर वापस ला पाएंगे, या फिर इंग्लैंड उनकी रणनीति को भी विफल कर देगा। दोस्तों, इस मुकाबले में सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। लगातार संघर्ष के बाद टीम मैनेजमेंट ने तिलक वर्मा की जगह विस्फोटक बल्लेबाज रिंकू सिंह को मौका देने का फैसला किया है। अब करोड़ों भारतीय फैंस की नजर सिर्फ और सिर्फ रिंकू सिंह पर रहने वाली है, क्योंकि वह ऐसे खिलाड़ी हैं जो कुछ ही गेंदों में पूरे मुकाबले की तस्वीर बदलने का दम रखते हैं। आईपीएल हो या अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट, रिंकू ने कई बार दबाव में शानदार पारियां खेलकर खुद को फिनिशर के रूप में साबित किया है। अब एक बार फिर उनके सामने बड़ा मौका है। अगर भारतीय टीम अंतिम ओवरों तक मजबूत स्थिति में पहुंचती है तो रिंकू सिंह का बल्ला इंग्लैंड के गेंदबाजों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। दूसरी ओर अगर शुरुआती विकेट जल्दी गिर जाते हैं तो जिम्मेदारी और भी बढ़ जाएगी, क्योंकि उन्हें पारी संभालते हुए तेजी से रन भी बनाने होंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यही है
कि क्या टीम में वापसी करते ही रिंकू सिंह अपने बल्ले से ऐसा धमाका करेंगे जो पूरे मैच का नतीजा बदल दे, या फिर इंग्लैंड के गेंदबाज उन्हें खुलकर खेलने का मौका ही नहीं देंगे। इस मुकाबले में उनका प्रदर्शन भारत की जीत हार का बड़ा कारण बन सकता है। जी हां दोस्तों, इस बार शिवम दुबे की जगह भारतीय टीम में स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या की एंट्री हुई है और यही बदलाव इस मुकाबले का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। हार्दिक पांड्या केवल एक खिलाड़ी नहीं बल्कि ऐसे मैच विनर हैं जो बल्ले, गेंद और फील्डिंग तीनों विभागों में अकेले दम पर मुकाबला पलटने की क्षमता रखते हैं। भारतीय टीम को इस समय जिस जुझारू खिलाड़ी की जरूरत है वह हार्दिक पांड्या ही हैं। यदि ऊपर के बल्लेबाज अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो हार्दिक अंतिम ओवरों में विस्फोटक बल्लेबाजी कर सकते हैं, और अगर टीम मुश्किल में होगी तो जिम्मेदारी लेकर लंबी पारी भी खेल सकते हैं। गेंदबाजी में भी वह नई और पुरानी दोनों गेंद से महत्वपूर्ण विकेट निकालने की क्षमता रखते हैं। इंग्लैंड की टीम अच्छी तरह जानती है कि यदि हार्दिक अपने रंग में आ गए तो कुछ ही मिनटों में पूरा मुकाबला हाथ से निकल सकता है। इसलिए विरोधी टीम उन्हें जल्द से जल्द रोकने की पूरी कोशिश करेगी। अब देखना होगा कि क्या हार्दिक पांड्या की वापसी भारतीय टीम के लिए सम्मान बचाने वाली साबित होगी या फिर इंग्लैंड एक बार फिर अपनी रणनीति में सफल रहेगा। दोस्तों, 8वें नंबर पर तेज गेंदबाज हर्षित राणा भारतीय टीम की गेंदबाजी आक्रमण का अहम हिस्सा बनने वाले हैं। पिछले कुछ समय में उन्होंने अपनी रफ्तार, आक्रामक सोच और विकेट लेने की क्षमता से सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। भारतीय टीम को इस मुकाबले में शुरुआत से ही इंग्लैंड के बल्लेबाजों पर दबाव बनाना होगा और यही जिम्मेदारी हर्षित राणा के कंधों पर भी रहने वाली है। नई गेंद से अगर उन्हें हल्की स्विंग मिलती है तो वह शुरुआती विकेट निकालकर इंग्लैंड की बल्लेबाजी को बड़ा झटका दे सकते हैं। उनकी अतिरिक्त उछाल और तेज गति बल्लेबाजों के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं। लेकिन दूसरी तरफ इंग्लैंड के बल्लेबाज भी आक्रामक क्रिकेट खेलने के लिए जाने जाते हैं, इसलिए हर्षित राणा को लाइन और लेंथ पर विशेष ध्यान देना होगा। भारतीय फैंस उम्मीद करेंगे कि यह युवा तेज गेंदबाज अपने जोश को सही दिशा में इस्तेमाल करे और अहम मौकों पर विकेट निकालकर टीम इंडिया की जीत की नींव रखे। अब देखना होगा कि क्या हर्षित राणा अपने प्रदर्शन से इस बड़े मुकाबले के नए हीरो बनेंगे। जी हां दोस्तों, 9वें नंबर पर भारतीय टीम के सबसे भरोसेमंद स्पिन ऑलराउंडरों में से एक वॉशिंगटन सुंदर मैदान पर उतरने वाले हैं। इस मुकाबले में उनकी भूमिका बेहद अहम रहने वाली है, क्योंकि बीच के ओवरों में इंग्लैंड के बल्लेबाजों की रन गति पर लगाम लगाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर होगी। वॉशिंगटन सुंदर अपनी सधी हुई लाइन लेंथ और शानदार नियंत्रण के लिए जाने जाते हैं। वह बल्लेबाजों को बड़े शॉट खेलने के लिए मजबूर करते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। यदि उन्हें पिच से थोड़ी भी मदद मिली तो इंग्लैंड के बल्लेबाजों के लिए खुलकर रन बनाना आसान नहीं होगा। केवल गेंदबाजी ही नहीं, जरूरत पड़ने पर वह बल्ले से भी महत्वपूर्ण योगदान देने की क्षमता रखते हैं। कई बार उन्होंने निचले क्रम में आकर मुश्किल परिस्थितियों से भारतीय टीम को बाहर निकाला है। इस मुकाबले में भी उनसे ऐसी ही जिम्मेदार पारी की उम्मीद रहेगी। भारतीय टीम को जीत दिलाने के लिए उनका हर ओवर बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। अब देखना होगा कि क्या वॉशिंगटन सुंदर अपनी फिरकी का जादू चलाकर इंग्लैंड के बल्लेबाजों को बड़ी चुनौती देंगे या फिर इंग्लैंड के बल्लेबाज उनके खिलाफ आक्रामक रणनीति अपनाकर दबाव बनाने में सफल होंगे। करोड़ों भारतीय फैंस की नजर इस शांत स्वभाव वाले खिलाड़ी पर भी रहने वाली है, क्योंकि कई बार बड़े मुकाबलों में ऐसे ही खिलाड़ी जीत और हार का सबसे बड़ा अंतर साबित होते हैं। दोस्तों, 10वें नंबर पर भारतीय टीम के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह एक बार फिर नई गेंद की जिम्मेदारी संभालते हुए नजर आ सकते हैं। अर्शदीप अपनी शानदार स्विंग गेंदबाजी और डेथ ओवरों की सटीक यॉर्कर के लिए दुनिया भर में पहचाने जाते हैं। इस मुकाबले में भारतीय टीम चाहेगी कि वह शुरुआती ओवरों में इंग्लैंड के शीर्ष बल्लेबाजों को जल्द से जल्द पवेलियन भेजें ताकि विरोधी टीम पर दबाव बनाया जा सके। लेकिन उनकी असली परीक्षा डेथ ओवरों में होगी, जहां हर गेंद मैच का रुख बदल सकती है। अगर अर्शदीप अपनी योजनाओं पर सफल रहे
तो इंग्लैंड के बल्लेबाजों के लिए बड़े शॉट खेलना आसान नहीं होगा। भारतीय टीम को इस मुकाबले में उनके अनुभव और धैर्य दोनों की जरूरत होगी। पिछले मुकाबलों की गलतियों से सीख लेकर वह इस बार और अधिक सटीक गेंदबाजी करना चाहेंगे। करोड़ों भारतीय फैंस को उम्मीद होगी कि अर्शदीप अपने प्रदर्शन से यह साबित करेंगे कि वह भारत के सबसे भरोसेमंद तेज गेंदबाजों में क्यों गिने जाते हैं। अब देखना होगा कि क्या उनकी गेंदें इंग्लैंड के बल्लेबाजों पर भारी पड़ेंगी या फिर अंग्रेज बल्लेबाज उनके सामने नई चुनौती पेश करेंगे। यह मुकाबला उनके करियर का एक और यादगार अध्याय भी बन सकता है। जी हां दोस्तों, आखिरकार भारतीय टीम में तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज की वापसी हो चुकी है और उनके आने से भारतीय गेंदबाजी आक्रमण पहले से कहीं ज्यादा मजबूत दिखाई दे रहा है। सिराज ऐसे गेंदबाज हैं जो नई गेंद से भी विकेट निकाल सकते हैं और पुरानी गेंद से भी बल्लेबाजों को परेशान करने का हुनर रखते हैं। उनकी आक्रामक सोच, तेज रफ्तार और लगातार दबाव बनाने की क्षमता उन्हें बेहद खतरनाक गेंदबाज बनाती है। भारतीय टीम को इस समय ऐसे ही खिलाड़ी की जरूरत है जो कठिन परिस्थितियों में भी हार न माने और हर गेंद पर विकेट लेने की कोशिश करता रहे। इंग्लैंड के बल्लेबाज भी जानते हैं कि यदि सिराज अपनी लय में आ गए तो उन्हें संभालना आसान नहीं होगा। उनकी वापसी भारतीय टीम के आत्मविश्वास को भी नई मजबूती दे सकती है। अब सबकी नजर इस बात पर होगी कि क्या सिराज अपनी वापसी को यादगार बनाते हुए भारतीय टीम को सम्मान बचाने वाली जीत दिलाने में अहम भूमिका निभा पाएंगे। अगर उन्होंने शुरुआती झटके दिए और डेथ ओवरों में भी सटीक गेंदबाजी की तो भारत के लिए जीत की राह काफी आसान हो सकती है। अब पूरा देश यही उम्मीद कर रहा है कि मोहम्मद सिराज अपनी रफ्तार और जज्बे से इंग्लैंड की बल्लेबाजी को बड़ी चुनौती देंगे और भारतीय टीम इस आखिरी मुकाबले में शानदार जीत के साथ अपना सम्मान बचाने में सफल होगी। तो दोस्तों, अब आपने भारत की संभावित प्लेइंग 11 देख ली है और विस्तार से जान लिया है कि आखिर किन खिलाड़ियों के कंधों पर इस मुकाबले में भारतीय टीम का सम्मान टिका रहने वाला है। अब सारी नजरें शनिवार शाम होने वाले इस महामुकाबले पर होंगी, जहां टीम इंडिया सिर्फ एक मैच खेलने नहीं बल्कि अपने करोड़ों फैंस का भरोसा और सम्मान वापस जीतने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। सीरीज भले ही हाथ से निकल चुकी हो, लेकिन यह मुकाबला भारतीय खिलाड़ियों के लिए खुद को साबित करने का सबसे बड़ा अवसर होगा। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या यह संभावित प्लेइंग 11 मैदान पर उतरकर इंग्लैंड को कड़ी टक्कर दे पाएगी और क्लीन स्वीप से बचाकर भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के चेहरों पर मुस्कान वापस ला पाएगी, या फिर इंग्लैंड एक बार फिर अपनी बादशाहत कायम रखेगा। इसका जवाब हमें बहुत जल्द मैदान पर मिलने वाला है। अब आपकी बारी है। अगर आपको भी यह संभावित प्लेइंग 11 पसंद आई हो तो इस वीडियो को दिल से एक जोरदार लाइक जरूर कर दीजिए, ताकि हमें भी आपके प्यार और समर्थन का एहसास हो सके। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ही सबसे तेज और सबसे दमदार अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिए, ताकि आने वाली कोई भी बड़ी खबर आपसे छूट न पाए। और सबसे जरूरी बात, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। आपके हिसाब से भारतीय टीम की अंतिम प्लेइंग 11 कैसी होनी चाहिए? क्या आप भी इसी टीम के साथ मैदान में उतरना पसंद करेंगे, या फिर आप किसी खिलाड़ी को बाहर करके किसी दूसरे खिलाड़ी को मौका देना चाहेंगे? आपकी हर राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है और हम आपके कमेंट जरूर पढ़ते हैं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली धमाकेदार क्रिकेट अपडेट के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।